नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। दिस इज चैप्टर नंबर 11, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। मेंसुरेशन चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा दिन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे। इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ज़रा उनको समझने की कोशिश करेंगे बेटा लोग। चलिए भाई, एक बढ़िया सा पेन लेंगे और थोड़ा सा कोई बढ़िया सी इंक लेंगे जिससे अच्छा लगे लिखने में, देखने में, दोनों में। चलिए भाई, मैंने ले ली है इंक। तो आज के इस टॉपिक को युगांतर भाई आ गए हैं। आदबन आज मुझे लग रहा है एब्सेंट है, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए। सो चैप्टर का नाम हमें पता ही है क्या है, मेंसुरेशन। चलिए देखो, बेसिकली इस चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है, बहुत छोटी सी बकवास है जिसको हमने कहा है वॉल्यूम। क्या कहा है बेटा? वॉल्यूम। इस चैप्टर में सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में। बाकी मेंसुरेशन में क्या क्या आता है ये बात आप जानते हो। मेंसुरेशन में एरिया आता है, पेरीमीटर भी आता है और वॉल्यूम आता है। 8th क्लास में आप ये तीनों चीज़ें पढ़ के आ रहे हो, ऐसा मैं मान लेता हूँ। आप एरिया से भी परिचित हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के एरिया आपको पता होंगे, पेरीमीटर्स भी आपको पता होंगे और प्रोबेबली मैंने आपको एक पीडीएफ भी शेयर किया था, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास में वो होगा। ठीक है भाई, एक सेकंड आप होल्ड करिए। चूँकि हम मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे हैं तो क्यों ना फिर हम सब पढ़ें। सब मतलब एरिया पेरीमीटर नहीं, बस इसको फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा मैं एरिया और पेरीमीटर के, और वॉल्यूम के कंसेप्ट को थोड़ा ठीक से समझेंगे। बाकी जो जनरल बैच चल रहा है उसमें जब मेंसुरेशन चैप्टर आएगा तो वहाँ आपको सब चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि वो तो मेन बैच है। यहाँ सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे। चलिए भाई, फटाफट से हम थोड़ा एक कोई रिवीजन करेंगे पुरानी चीज़ों का और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं हमारा तरीका यही होता है सिखाने का। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे इधर, यहाँ इस वाले पोर्शन में एरियाज़ की। एरिया होता क्या है आप मुझे बताएं। कोई किसी बच्चे को पता है युगांतर भाई एरिया क्या होता है? इट इज़ द रीजन बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है भाई, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर के द्वारा जो रीजन बाउंडेड है उसको हम एरिया बोलते हैं। इतनी सी कहानी तो आप जानते हैं। बोले सर कैसे? देखो, जैसे ये है तो इस फिगर के अंदर में ये जो पार्ट है ये इसका क्या बोलेगा? एरिया होगा। ठीक है भाई, ये जो पार्ट है ये इसका एरिया कहलाएगा। द रीजन बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई, ये हम पहले से सीख भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो भाई अब एरिया के जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ इधर शेप, इधर मैं लिखूंगा शेप और इधर लिखेंगे हम उसका एरिया। तो सबसे पहली शेप आती है बेटा हमारे पास में जिसको हम कह रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। बोलेंगे नहीं आप, बस सुनते रहिएगा, साइड स्क्वायर। और अगर इसकी साइड ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। सेकेंड, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होती है बेटा, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, आपको याद होगा। और इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। थर्ड हम बात करते हैं बेटा आपके ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका एक मेन फॉर्मूला एरिया का क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा इसके और भी फॉर्मूले। अगर ट्राइंगल में बेस और हाइट नहीं दे रखा हो और ट्राइंगल हमारा स्केलिन ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल समझते हैं जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, तो ऐसा अगर ट्राइंगल हो तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है, हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैंने आपको उसमें दिया था सीट में लिख के, जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला होता है और वो होता है बेटा, हीरोन्स फार्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं और एस जो होता है हियर एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखो a प्लस बी प्लस सी,
यानी ट्रायंगल की तीनों बाउंड्री को अगर आप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, पेरीमीटर बन जाएगा ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर का हाफ, इसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोलेंगे हम, सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालते हैं इसमें पहले, सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ट्रायंगल में सिर्फ साइड्स दे रखी हों, तीनों साइड हमें दे रखी हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल में ही एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल समझते हैं जिसका सारे साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब मान लो उसकी ऑल साइड इक्वल हैं और वो साइड मान लीजिए ए है मेजरमेंट, तो इसका जो एरिया होगा वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको याद करा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे अपने फॉर्मूले पढ़े थे। अब आप समझिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आप जानते सारी शेप्स को हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 D2 क्या होते हैं, डायगनल्स होते हैं बेटा, ये डायगनल्स होते हैं, ठीक है। इसके डायगनल चूँकि डिफरेंट होते हैं आप जानते हैं, बट रोम्बस में साइड सेम होती हैं लेकिन डायगनल डिफरेंट होता है। इतनी बात आपको समझ में आती होगी ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए भाई, एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए बेटा, एरिया ऑफ काइट, तो एरिया ऑफ काइट क्या होती है, ये भी 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसमें भी D1 और D2 डायगनल्स होते हैं काइट के, दो डायगनल्स, ठीक है भैया। अच्छा, और क्या रहेगा, ट्रपेजियम, एक लास्ट रहेगा बेटा ट्रपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम अगर बात करेंगे तो वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स। ये जो निशान मैंने बनाया है, दो डंडे जो पैरेलल हमने बना दिए हैं, इसका साइन जो होता है बेटा पैरेलल कहते हैं इसे। हाँ अनिरुद्ध क्या कह रहा है बेटा, सर आप क्या प्लीज एक बार सेकंड वाली पिछली वाली स्लाइड बता सकते हैं। लो बेटा हाँ निकाल दी, बस एक मिनट। ठीक है। चलिए भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हमने देख लिया, तो बस एक एरिया ऑफ सर्कल ये और देख लीजिए। आपको वैसे तो याद ही होगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है, वो होता है πr²। πr² होता है जहाँ पर r क्या होती है, रेडियस होती है, r यहाँ पे रेडियस होती है। और पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं कभी कभी 22/7 और कभी कभी ले लेते हैं 3.14 अप्रॉक्स, ठीक है। ये दो वैल्यू हम पाई की ले लेते हैं कभी कभी। इतनी कहानी हमारी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बेटा सरफेस एरिया नाम की एक चीज़ होती है, उसकी बात करेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। अब सरफेस एरिया जो कंसेप्ट है बेटा वो 3D का कंसेप्ट है, क्योंकि सरफेस जो होती है वो 3D ऑब्जेक्ट्स की होती है, ठीक है भाई। सरफेस जो होती है, सतह है, वो किसी 3D सरफेस, कोई 3D ऑब्जेक्ट की सरफेस होगी हमेशा, ठीक है। तो हम वही यूज करेंगे, सरफेस एरिया क्या होगा भाई, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मीनिंग क्या समझेंगे हम, कि श्याम भैया सरफेस एरिया का हम सिंपल सा मीनिंग जो समझ पा रहे हैं वो यही है कि सरफेस का एरिया, भाई नाम ही बता रहा है इसका, सरफेस का एरिया, यही होता है सरफेस एरिया। चलिए, अब इसमें जैसे क्या क्या होता है, 8th क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया है वो देखिए। पहला, जैसे हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है क्यूब। अब ये जो क्यूब है भैया ये ऐसा दिखता है, आप जानते हैं क्यूब ऐसा दिखता है। क्यूब में कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस, हाँ बोलिए, नंबर ऑफ फेसेस होते हैं इसमें 6। तो नंबर ऑफ फेसेस होंगे बेटा 6, और शेप क्या होगी इसके फेस की, ये बताओ मुझे। स्क्वायर होगी, वेरी गुड, शाबाश। हाँ बेटा बिल्कुल स्क्वायर होगी। चलिए भाई, तो इसकी जो शेप होगी, शेप ऑफ फेस, वो होगा बेटा हमारा स्क्वायर। अब बताओ एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ वन फेस क्या होगा,
ए स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए है तो इसके एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। अब इसमें 6 फेसेस हैं बेटा, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका? 6a स्क्वायर। वेरी गुड। तो इस टोटल एरिया को हम पता है क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें सरफेस है ना, तो हम बोलते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया। कभी कभी हम टोटल वर्ड को खा जाते हैं तो केवल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, इसको ओनली सरफेस एरिया भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, ये आप समझेंगे इस बात को। तो ये हो गया क्यों। अब एक तरह का और एरिया होता है, देखो सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है बेटा, ये 2 टाइप का सरफेस एरिया होता है। पहला टाइप क्या होता है? देखो ऊपर देखो, सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, सबसे ऊपर पहला जो होता है वो होता है TSA, जिसकी फुल फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया। यानी इसमें जितनी सरफेसेस हैं उन सारी सरफेसेस का एरिया हम लोग ले लेते हैं। दूसरा होता है बेटा LSA। LSA होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और LSA की जगह जगह कभी कभी हम यूज़ करते हैं CSA। मतलब LSA एंड CSA आर सेम कंसेप्ट्स बट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे समझना भाई? CSA का जो फुल फॉर्म है बेटा वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप समझ गए? जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेंडर होगा या कोन होगा, यानी जिसमें कुछ कर्व्ड सरफेस आ रही होगी, ठीक है, जैसे ये बोतल, इसमें ये वाला फेस इसका कर्व्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट हो। अभी क्यूब हम देख रहे हैं तो क्यूब में कैसे हैं सारे फेसेस? एकदम स्ट्रेट फेसेस हैं, प्लेन फेसेस हैं, लेकिन इस बोतल में क्या है? कर्व्ड फेस है। तो जिन चीज़ों में कर्व्ड फेस होगा उस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, और जब हमारी सरफेस फ्लैट होती है तो उसको हम सिंपल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम LSA वर्ड का यूज़ करेंगे बेटा, LSA लिटरल सरफेस एरिया, तो समझना जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, दिस इज बॉक्स, तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूंगा तो मेरे प्यारे बेटा कैसे बताएंगे आप लोग? बोले सर 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, इसमें सबका एरिया जोड़ दोगे टोटल हो जाएगा। लेकिन लेटरल में क्या करते हैं? छत का, ऊपर का और एक नीचे का, बेस का, 2 एरिया को छोड़ देते हैं तो केवल वॉल्स बच जाएंगी बेटा। अगर आपके घर के छत के एरिया को और ज़मीन के एरिया को, है ना, फ्लोर और क्या बोलते हैं इसको, सीलिंग, 2 एरिया अगर छोड़ दिए जाएँ तो केवल वॉल्स बच जाएंगी चारों तरफ घर में। ठीक है, अब वॉल्स का एरिया जो होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा सिलेंडर टाइप का या कोन है तो उसमें अगर हम ये फ्लैट सरफेस यानी नीचे वाली और ऊपर वाली इन 2 फेस का एरिया अगर हम हटा दें तो केवल ये वाला रह जाएगा जो कर्व्ड फेस है। ठीक है, तो कर्व्ड फेस का एरिया CSA कहलाएगा। यानी LSA और CSA दोनों सेम ही चीज़ है, बस अंतर इतना है कि LSA तो ऐसे टाइप की चीज़ों के लिए लगता है जो कॉर्नर वाली हैं, और CSA होता है वो कर्व्ड वाले के लिए लगता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज थम्स अप। इसी बात पे मैं एक टिक्की खा सकता हूं क्या? थैंक यू। आज इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और इस वीडियो को पहली दफ़ा एडिट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड किया जा सकता है आज। तो फिर सर आप फिर से टिक्की क्यों खा रहे हैं? टिक्की क्यों खा रहे हैं यार? टिक्की खाऊं नहीं, लाइव मतलब यूट्यूब पे लाइव जाएगी तो मैं टिक्की भी नहीं खाऊं? सर प्रोफेशनल तरीके से बैठा कीजिए। अरे क्या यार, पढ़ाई को देखो, तरीके को देखो, पढ़ने के तरीके को बेटे। सर हम देख रहे हैं सर, आपका अच्छा तरीका है, थोड़ी तरीका आपका ही लगता है मुझे। चलो भाई, नाउ कम टू द पॉइंट। अनिरुद्ध प्लीज ऑफ योर माइक एवरीवन एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट शेप दैट इज। अच्छा तुम ये बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होगा, वेरी गुड, लेकिन इसका LSA क्या होगा? LSA 4A स्क्वायर सर, 4L स्क्वायर। L नहीं, हाँ मतलब अगर L मानोगे तो L स्क्वायर, A मानोगे तो A स्क्वायर। ठीक है, 4A स्क्वायर। हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, टोटल भी निकाल लिया, लेटरल भी निकाल लिया। अब ऐसा ही सेम काम हमें हर एक के लिए करना है बेटा, सबके लिए। दूसरी शेप दे रहा हूँ मैं आपको, क्यूबॉइड। अब आपको अपनी बुद्धि लगानी है और फटाफट चीज़ें मेरे को बतानी है। क्या भाई समझ गए क्या? शेप बनाते हैं पहले एक क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड बोले तो अपना घर या माचिस की डिब्बी, राइट, ऐसा कुछ, या अपना वो बॉक्स
कौन सा बॉक्स? जिसमें आप पेंसिल रबड़ कटर रखते हो वो वाला बॉक्स। नीतू जी हैं क्या? यस सर। नीतू जी यस हाउ आर यू? आई एम फाइन। किस पे लगाए हैं? क्या फाइन? एल बी एंड एच। एल बी एंड एच भाई, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीजें होती हैं। अब आप मुझे बताओ भाई, इसका टोटल सरफेस निकालने के लिए देखो कैसे निकलेगा। आप तो अंदाज लगाओ, ऊपर जो छत है उसमें क्या क्या चीज शामिल होगी। नीचे बी, ऊपर भी बी, ये बी हो जाएगा। नीचे एल, ये भी एल। तो बताओ ऊपर वाले का एरिया क्या आ जाएगा? एल इंटू बी, प्लस नीचे वाले का एरिया क्या आएगा फर्श का, वो भी आएगा एल इंटू बी। समझना बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकाल लें हम। 2 सरफेस तो हो गई, ऊपर वाली हो गई, नीचे वाली हो गई। हाँ श्याम भैया, दोनों हो गई। अब आगे ये वाली देखो, जो साइड वाली है इधर, इसमें बी है और एच है, तो क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। बी इंटू एच। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इसका फेस कैसा है? रेक्टेंगल शेप है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो वही हम कर रहे हैं हर बार, बी इंटू एच। ये बी इसकी लेंथ हो गई इस वाले फेस की, और एच इसकी ब्रेथ हो गई। अच्छा, इसके सामने भी है ये सेम होगा बिल्कुल, तो हम कहेंगे बी इंटू एच। एक बार और ले लो सर, ठीक है। 4 फेस हो गए। 5वां कौन सा है? ये सामने वाला फ्रंट फेस, फ्रंट एकदम फ्रंट। इसमें एल आएगा और क्या आएगा? एच आएगा। तो इसका हो जाएगा एरिया एल इंटू एच। और सेम इसके पीछे होगा, बिल्कुल सेम इसके पीछे होगा, वो होगा एल इंटू एच। अब बताओ यार, 2 बार आ गया एल इंटू बी, 2 बार आ गया बी इंटू एच, 2 बार आ गया एल इंटू एच। 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया? एल बी, बी एच, एच ए। बोलो सर, फॉर्मूला निकल आया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल आया। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट्स? नो सर। ओके, कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड बेटा? अच्छा, तुम मुझे इसका एल से बता सकते हो? यहाँ लिख देता हूँ एल से, ये लिखा है एल से। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा, क्यों नहीं। सर 2 कॉमन में लेके एल प्लस बी और एच को ब्रैकेट के बाहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मैंने गलत लिखा है, मैं इसको करेक्ट करूँगा। ये आएगा बेटा, देखो फर्श वाला कौन सा था? एल इंटू बी। ऊपर वाला कौन सा था? एल इंटू बी। ये दोनों छोड़ देंगे हम, फर्श वाला छोड़ देंगे और एक ऊपर वाला सीलिंग वाला छोड़ देंगे। यानी इस वाली लाइन में से, दूसरी वाली लाइन में से 2L भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2L भी खत्म हो जाएगा भाई। ऊपर का एरिया और ये वाला एरिया हमने दोनों निकाल दिए, तो ये 2L भी खत्म हो गया। तो केवल ये बच जाएगा 2BH प्लस 2LH, 2BH प्लस 2LH, ये बच जाएगा। लो इसको थोड़ा पैटर्न में लिख देता हूँ, 2BH प्लस HL। अब दोनों में देखो H कॉमन भी आ रहा है, या तो ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या H भी कॉमन ले लो, तो बन जाएगा B प्लस L। क्या ये सही है फॉर्मूला भाई? यस सर। ओके ठीक है। तो हमने 2 जो हमारे 3D फिगर्स थे उनके हमने टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिए। अब तीसरा फिगर देखो भाई, तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो मम्मी का बेलन, ठीक है। रोड रोलर देखा है? जो रोड पे वो गिट्टी वगैरह को वो करता है गोल गोल, लोहे का बड़ा सा, उसका पहिया, वो सिलेंडर होता है। सिलेंडर देखना शुरू कर दो अब तुम। गैस सिलेंडर, वो भी तो सिलेंडर होता है यार, गैस सिलेंडर जो आता है वो भी सिलेंडर है। लीजिए भैया, सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर में देखो कितनी चीज़ें होती हैं। ये जो लंबाई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट कहलाती है। ये जो इसका फेस है नीचे वाला फ्लैट फेस, ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर यानी सर्कल की तरह होता है ये, गोल। और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों फेस कैसे होते हैं? सेम, एग्जैक्टली सेम होते हैं भाई, एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम फेस होते हैं। सर्कुलर होता है, ठीक है। तो सर्कुलर है तो इसका एक रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा भाई फिर तो। और इसका रेडियस कितना मान लेते हैं हम? R मान लेते हैं। इसकी हाइट हमने H मान ली।
ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला लिख लेना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो गोल गोल सरफेस है ये वाली, इसका एरिया, और गोल गोल सरफेस के एरिया को क्या बोलते हैं अपन सिलेंडर में, सी एस ए। क्या बोलते हैं बेटा, सी एस ए। हाँ, ये गोल गोल वाली जो सरफेस है इसको हम सी एस ए बोलते हैं। सी एस ए प्लस ये नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया भी लगाना पड़ेगा, और ये सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और चूंकि ये डबल है तो 2 पाई आर स्क्वायर, दो है ना, एक ऊपर एक नीचे युगल भाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सी एस ए क्या होता है समझ लेना भाई, इसका जो सी एस ए होता है उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सी एस ए होता है सिलेंडर का, वो होता है बेटा 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई रेडियस इंटू हाइट, ये होता है। तो यहाँ लगा देंगे हम 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एच प्लस आर। ठीक है भाई, चलिए तो ये देखो इसके दोनों हो गए, टी एस ए भी हो गया और सी एस ए भी हो गया, हमने दोनों बता दिया आपको, आपको दोनों रट लेने हैं, एकदम एकदम रट लेने हैं भाई। अब हम चलेंगे अपनी चौथी शेप की तरफ, चौथी शेप की तरफ चलेंगे जिसका नाम है, हाँ जी, हाँ बोल बेटी। अब अगला जो नंबर आएगा वो आएगा बेटा कोन। क्या आएगा, कोन। तीसरे के बाद चौथा, चौथा आप नोट करेंगे कोन। कोन बोले तो बर्थडे कैप, बर्थडे केक। केक नहीं बेटा, कैप। हाँ सर वो कैप। हाँ ये वाली कैप। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसमें 2 फेस हो गए, एक तो ये वाला फेस हो गया, ये वाला 1 नंबर, एक ये नीचे का हो गया बेस, इसका 2 नंबर, 2 ही फेस होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो पहले वाले फेस को क्या बोलेंगे, क्योंकि वो कर्व्ड है तो इसलिए इसके एरिया को बोलेंगे हम सी एस ए, पहले वाले के एरिया को बोलेंगे हम सी एस ए। और ये वाला और नीचे वाला, देखो नीचे वाला फेस कैसा होता है इसका बेटा, सर्कुलर, तो इसकी कोई रेडियस होगी, मान लेते हैं आर है इसकी रेडियस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर्किल का बताओ, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा कोन के बारे में थोड़ी थोड़ी और चीज़ें समझो, इसमें कई चीज़ें होती हैं। ये इसका सेंटर हो गया बेस का, ये इसकी रेडियस हो गई आर, ये इसको बोलते हैं बेटा वर्टेक्स, ये जो चोटी होती है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन बोलते हैं इसे। अब वर्टेक्स ऑफ कोन से ये नीचे तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो एच से इसको डिनोट करते हैं हम, एच, ये हो गई आर, और ये वाली जो दूरी है देखो, ये वाली, ये टेढ़ी वाली जो है ये, इसको एल बोलते हैं, और एल मतलब स्लेंट हाइट कहते हैं इसको, स्लेंट हाइट। स्लेंट वर्ड का क्या मतलब होता है सर, स्लेंट का मतलब होता है बेटा झुका हुआ। सर स्लोप पे। हाँ झुका हुआ, वही स्लोप, झुका हुआ वही है। स्लेंट का मतलब होता है झुका हुआ, यानी ये इसकी ऐसे वाली हाइट है, झुकी हुई वाली हाइट। एक होती है एकदम स्ट्रेट हाइट, मेन हाइट जो होती है उसको हमने एच कहा, इसको हमने एल कहा। अब तुम भाई युगांतर भाई एक बात गौर करो, ये हमारे कोन की रेडियस हो गई आर, ये हो गई इसकी हाइट एच, और ये हो गया एल। तो क्या ये एंगल 90 का होता है बेटा, हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब इसमें बताओ पाइथागोरस लगा करके हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगाएगा तो क्या होगा, बोले सर कुछ नहीं होगा, सिंपल सा हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। आर प्लस एच क्यों होगा भाई, ये आर स्क्वायर और एच स्क्वायर एक नहीं है बेटा, ये प्लस लगा हुआ है, पहले हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे, तब जो आंसर आएगा उसका रूट आएगा। ठीक है, और किसी को डाउट इस लाइन में, नीतू? नो सर। ठीक है, रति जी एनी डाउट्स? नो सर। ओके, नो सर तो ठीक है, फिर तो नो सर तो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।
अब देखो बेटा इसका CSA क्या होता है, CSA सर का फॉर्मूला होता है, हाँ एक बार आपके सर फिर से बता सकते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क हो गया था। CSA क्या होता है, CSA होता है बेटा इसका फॉर्मूला पाई आर एल, आप याद कर लेंगे। CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन इज पाई आर एल, और एल क्या होता है वो मैंने बता दिया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे एल निकालेंगे हम, तो यहाँ से एल निकालेंगे और ये हमारा CSA आ जाएगा। तो सर TSA क्या होगा, TSA बोले सर TSA होगा CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, कौन का जो बेस है उसका भी एरिया जुड़ना पड़ेगा, तब होगा टोटल सरफेस एरिया। तो CSA तो हो गया बेटा पाई आर एल, और बेस का एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना बेस, ये ऊपर देखो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, वो हमने जोड़ दिया। क्या क्या कॉमन आ गया, श्याम भैया पाई कॉमन आ गया, श्याम भैया आर कॉमन आ गया, बच क्या गया एल प्लस आर। तो यही हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। नीतू कोई बात सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही बेटा, नो सर। नहीं जाए ना सिर के ऊपर से तो मुझे बता देना, मैं पकड़ के ले आऊँगा। ओके सर। कोई भी बच्चा, एनी बॉडी जिसे है कोई प्रॉब्लम, एनी बॉडी इवन एनी डेड बॉडी है कोई, सर एक डाउट है छोटा सा। हाँ बोलो। सर PDF प्लीज आपका आज ही भेज दीजिएगा। हाँ यार देखो मैं थोड़ा बिजी हो गया इसलिए आपके पास PDF नहीं आ पाई। तो बेटा कौन का हो गया, एक लास्ट और लिख लो बेटा स्फीयर का, उसके बाद में हम ये क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन हम अगली क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास से चैप्टर शुरू कर देंगे, आज शायद मे बी जनरल बैच में स्किप करवाऊंगा, ठीक है। आज हम यही करेंगे कंटिन्यू, ठीक है भाई। सर हाँ जी, सर तो फिर सर जितनी भी PDF रह रही है तो फिर आप सारी भेज दीजिए। हाँ हाँ और क्या। ठीक है सर। चलिए भाई नंबर 5, नंबर 5 है स्फीयर। स्फीयर बोले तो गेंद, गोला, ऐसा। अब ये सर्किल मत समझना इसको, ये सॉलिड है, सॉलिड बॉल की तरह सॉलिड चीज़ है, जैसे हमारी अर्थ है बॉल होती है, ऐसे सॉलिड चीज़ है ये। अब बेटा ये जब गोला है तो सिंपल बात है इसकी भी कुछ रेडियस होगी, रेडियस होगी भाई इसकी एक, उस आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। और बेटा इसका जो, अब इसमें एक बात बताओ, इसकी सरफेस कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बोले सर टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया इसका तो एक ही होगा क्योंकि पूरा एक ही गोल मटोला है ये तो, एम आई राइट और नॉट। हाँ तो इसका CSA और इसका TSA दोनों सेम ही होते हैं, आर सेम, आर सेम, TSA एंड CSA आर सेम फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए दोनों चीज़ें बेटा सेम होती हैं, एग्जैक्टली सेम। फॉर्मूला क्या होता है, तो CSA या TSA इसका फॉर्मूला होता है इसका बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, उसमें 4 का गुणा कर दो वही स्फीयर का एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ और रह गई, वो है बेटा हेमीस्फीयर। क्या रह गया, हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब क्या होता है श्याम भैया, हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी इस स्फीयर को अगर बीच में से काट दूं तो जो बनेगा, ऐसे काट दिया मैंने तो ऐसा बनेगा हाफ, ये सॉलिड हाफ होगा। अब इसका बेस बन गया एक, ये बेस क्या हो गया इसका, सर्किल। तो अब मुझे बताओ ये इसकी रेडियस आर है, इसका जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया चाहते हैं तो वो तो ऊपर वाला होगा, केवल ऊपर वाला, क्योंकि ये तो सर्कुलर फेस है, फ्लैट है, ये कर्व्ड तो नहीं है। जो सर्कुलर फेस है नीचे का वो तो फ्लैट सरफेस है, वो कर्व्ड नहीं है, तो CSA में केवल ऊपर वाला आएगा। अब ऊपर वाला जब ये कटा नहीं था तब इसका पूरा कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अभी जब ये कट दिया है, आधा कर दिया है, तो इसका CSA आधा हो जाएगा बेटा ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला जब ये पूरा स्फीयर था गोल, तो इसमें कोई सर्कुलर सरफेस नहीं थी, इसका कोई बेस नहीं था, पूरा गोल था, एक ही सरफेस थी इसकी सेम, उसका पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। अब मैंने इसको काट दिया तो अब इसमें एक सरफेस बढ़ गई, नीचे वाली बढ़ गई बेटा, वो एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन ऊपर वाला जो है वो तो हाफ है पहले वाले स्फीयर का, तो वो हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, बोले सर टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका CSA प्लस बेस का एरिया, बेस का एरिया भी इसमें काउंट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस लिखते हैं, रुक जाओ उल्टा लिख दिया, एरिया ऑफ बेस लिखते हैं। एक तो इसको सही करता हूँ, एंड कर देता हूँ, एंड एक इसको सही करता हूँ, एरिया ऑफ बेस लिखे,
बोले सर सी एस से जोड़ दो और नीचे जो इसका बेस है सर्कुलर उसका एरिया भी जोड़ना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। तो भाई सी एस ए तो हो गया इसका 2πr² और बेस का एरिया क्या होगा πr²। सर्कुलर है तो πr² होगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया 3πr²। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूले हैं, इनको आप रट के आना। मैं अभी PDF भेजूंगा, तुरंत इन फॉर्मूलों को पढ़ के रट के आना है आपको। और ये सारे रटने के बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।